परमेश्वर का धन्यवाद हो दुनिया भर में हर जगह से, न केवल उन 12 राष्ट्रों में जहां पर हमारी कलीसिया है, बल्कि दुनिया भर से इस वक्त जो हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, उन्हें हम दिल से स्वागत करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे 12 राष्ट्रों में से 8 वास्तव में किसी न किसी स्तर पर व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं। विशेषकर दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, लंदन और इंडोनेशिया के लोग जो आज भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं। चाहे आप चर्च एट होम के माध्यम से मिल रहे हो या कनेक्ट के, ये सब कलीसिया का एक रूप है। जैसे दुबई, सिंगापुर, बोत्सवाना, श्रीलंका, जाम्बिया, कंबोडिया, इन जगहों में किसी न किसी तरह लोग मिल रहे हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और निश्चित रूप से पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में हमें मिलने का जो विशेष अधिकार मिला है वह काफी सराहनीय है। विशेषकर हमारे पासवान फियोना जो कि कोटा किनाबालू मलेशिया से, उन्हें एक बच्चे का जन्म दिया। काफी सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद लगातार देते रहने का है। पिछले हफ्ते पास्टर डेविड स्टोरर के द्वारा आत्मा को बहाल करने का एक महान संदेश सुना था, जो हमें याद दिला रहा है कि हमें टूटे मन के साथ नहीं रहना चाहिए। अगर आपने वह संदेश नहीं सुना हो तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि वापस जाकर यूट्यूब में देखें। जनवरी का यह महीना वास्तव में एक रीसेट की तरह है। विश्व स्तर में रीसेट नहीं, ना ही आर्थिक रीसेट, पर यह एक आंतरिक रीसेट है। कुछ हफ्तों पहले हमने धन्यवाद देने के बारे में संदेश दिया था, और जैसे धन्यवाद देने हमारे लिए एक मार्गदर्शक की तरह है कि हर चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे, हमारी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर का धन्यवाद दे। कुछ हफ्तों पहले हमने कई गवाहियां सुनी जो परमेश्वर ने हमारे बीच में जो अद्भुत काम किए हैं। और जैसे हम 2021 में आगे बढ़ते हैं, मैं आज आपसे उच्च जीवन या फिर ऊंचे रहने या आगे बढ़ने के बारे में बात करना चाहता हूं। तो अगर आप इसे पूरी तरह समझ सकते हैं तो यह काफी शक्तिशाली है, क्योंकि यह केवल इस मौसम के लिए नहीं बल्कि बाकी मौसम के लिए और आने वाले पल के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मुझे यह वचन बहुत पसंद है। यशायाह 40 उसका 31 कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। वचन कहता है कि वे उकाबों के समान उड़ेंगे। यह उनके सामर्थ्य के कारण नहीं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं। वास्तव में यह हमारी उन्नति में एक बदलाव लाता है, क्योंकि वचन कहता है कि वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यह एक उच्च जीवन जीने जैसा है। जैसे परिंदा ऊपर की ओर उड़ता रहता है, उसे कल्पना करते हुए यह सोचे कि परमेश्वर आपके साथ घाटी में भी है। यहाँ तक हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा के साथ पहाड़ के ऊपर मुलाकात की। एक ऊंची जिंदगी, परमेश्वर के दृष्टिकोण से हमें अपने जीवन को देखना चाहिए। उच्चतम जीवन जीने का मतलब परमेश्वर के दृष्टिकोण से हमारे जीवन को जीना। हाल ही में जमैमा के जन्मदिन के अवसर पर हम हेलीकॉप्टर की सवारी पर गए। कुछ महिलाओं ने उन्हें यह तोहफा दिया था। शुरुआत में हम थोड़ा घबरा रहे थे, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा वह बास्केटबॉल खिलाड़ी जिसकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके पहले मैं कभी भी हेलीकॉप्टर सवारी नहीं की। ईमानदारी से कहे तो थोड़ा घबराया, भयभीत महसूस कर रहा था। मेरा बेटा निश्चित रूप से डरा हुआ था, क्योंकि उसे हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में ही पता था। तो हम हेलीकॉप्टर सवारी के पहले प्रार्थना करके गए। ऐसा लगता है कि जैसे यह मनुष्य के द्वारा नियंत्रित चीज है। मुझे नहीं मालूम कि यह कैसे उड़ान भरता है। कुछ भी हो, हम उस पर सवार हुए और पायलट वास्तव में एक अच्छा पुरुष निकला और हम उड़ान भरने लगे। शुरुआत में काफी अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर उड़ान भर रहे थे, हम कुछ अलग महसूस करने लगे। यह उस विमान की यात्रा की तरह नहीं जो 30,000 फीट के ऊपर उड़ते हैं। यह केवल 1000 फीट के ऊपर उड़ान भरती है, ताकि हमें नीचे की इमारतें सब अच्छी तरह से नजर आए। एक बड़े अंदाज से हम इन्हें देख लेते हैं। तो जब हम एक उच्च स्तरीय जीवन बिताते हैं, हालांकि हम वही हालात में जीते हैं, पर हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। यह कोई काल्पनिक चीज नहीं है। जैसे आप जमीन से कुछ कचरा उठाकर या फिर घर के मुद्दों को जब एक अलग नजरिया से देखते हैं तो हालात में बदलाव आता है। यह उस हेलीकॉप्टर की सवारी के तरह, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारी दृष्टिकोण बदलती रहती है। और जैसे हम हेलीकॉप्टर की सवारी कर रहे थे, मैं अपने आप को साहसिक दिखा रहा था और कह रहा था कि मेरा बेटा घबरा रहा है, जबकि वास्तव में मैं घबरा रहा था। पायलट बता रहे थे कि उन्हें कैसे शार्क मछली से डर लगता है।
मेरा मतलब शार्क से किस व्यक्ति को डर नहीं लगता। और विशेषकर पर्थ में जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, लोगों को मैं जागरूक करना चाहता हूं कि समुद्र में काफी शार्क है। और जैसे हम उड़ान भर रहे थे, हमें दूर से समुद्र नजर आ रहा था और हमें शार्क मछलियां कुछ नहीं दिखाई दे रही थी, पर उसने कहा कि मछलियां यहां तक नहीं आ सकती, जो कि हकीकत थी। तो चीज जो आपको निचले स्तर पर परेशानी पहुंचाती है, वह आपको ऊंचाई पर तंग नहीं कर सकते। जैसे किसी को ऊंचाई पर जाने डर लगता है, अचानक उच्च सुविधा से हम सब खुश हो जाते हैं। देखिए, यह हेलीकॉप्टर पायलट हमेशा उड़ान भरता रहता था। उसने हमारी उस ऊंचाई के डर को बड़े आसान तरीके से समझाकर दूर कर दिया। इसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति हमारे डर को दूर कर देती है। जब हम परमेश्वर के पास आराधना के द्वारा या फिर वचन के द्वारा या फिर धन्यवाद के द्वारा फिर अपनी आत्मा को बहाल करने के लिए उनकी उपस्थिति में पहुंचते हैं, तो परमेश्वर की करुणा वहां पर रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी नहीं, समस्या तो रहेगी, पर हमारी दृष्टिकोण बदल जाएगी और वही होगा जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर का नाम उठाया जाएगा और हमारे शत्रु तितर बितर हो जाएंगे। यह हमें बताता है कि कैसे हम यीशु के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं। हमें उच्च स्तर में रहना चाहिए जहां पर हमें रहने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। यह केवल उस वक्त के लिए नहीं कि जब हम उसकी उपस्थिति में पहुंचते हैं। यह वह जगह है जहां पर हमें नित्य वास करना चाहिए। यही वह निमंत्रण है जो आज परमेश्वर हमें दे रहा है। पहली बात, उच्च स्तर जीने से अपने आप को देखने की दृष्टिकोण को बदल देता है। जब हम एक अच्छी जिंदगी जीते हैं तो हम अपने आप को एक अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ पर कई लोग हैं जो अपने जीवन में दुनिया के लोगों के कहने के कारण अपने आप को नीचा देखते हैं। मैं आप लोगों को घमंडी या फिर गलत तरीके से सोचने के बारे में नहीं कह रहा हूं, पर जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं तो आप अपने आप को देखने की दृष्टिकोण को बदल देते हैं। पवित्र शास्त्र में गिनती के किताब में हम वह कहानी देखते हैं जब मूसा ने उन 12 जासूसों को जासूसी के लिए जगह भेजा था। उनमें से 10 बुरी खबर लेकर आए, पर 2 जासूस उनमें से अच्छी खबर लेकर आते हैं। वचन में बड़े साफ तरीके से बताया गया कि वे कह रहे थे कि हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। तो इस मुहावरे का मतलब जिस प्रकार हम अपने आप को देखते हैं, दूसरे लोग भी हमें उसी प्रकार देखने लगते हैं। फिर आप सोचने लगते हैं कि हर कोई आपका फायदा क्यों उठा रहा है। इस बारे में सोचें कि आप अपने आप को किस तरह देखते हैं, क्योंकि खुद को जब टिड्डे के रूप में देखते हैं, उसी तरह दूसरे भी आपको देखना शुरू करते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे बोझ ढो रहे हैं जिसे बहुत लंबे समय से मुक्त होना चाहिए था, और क्योंकि आप अभी भी उस निचले स्तर पर जी रहे हैं, हम आज आपको एक उच्च स्तरीय जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपकी आराधना को व्यर्थ ना करें। कुछ ही पल में हम कितने सुंदर तरीके से उसकी आराधना कर रहे थे, और जैसे हम खड़े हुए थे, बस मेरे मन में यही आ रहा था कि परमेश्वर, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरी उपस्थिति से प्यार करता हूँ। तेरी उपस्थिति में पूर्ण आनंद है, एक उच्च दृष्टिकोण है। तेरी उपस्थिति में इस प्रकार है कि जैसे हम हेलीकॉप्टर की सवारी कर रहे थे, ऊपर से नीचे की चीज अलग तरीके से हमें दिख रहा था। तो अपने आप को उस तरह देखो जिस तरह परमेश्वर आपको देखता है। यही पूरी बात है कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से जीना सीखो एक उच्चतर जिंदगी। तो परमेश्वर इसके बारे में क्या कहते हैं? वचन कहता है कि तूने मेरे अंदरूनी अंगों को बनाया, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। भले ही आप अपनी माँ को नहीं जानते हो या फिर अपनी माँ को नहीं चाहते हो, पर परमेश्वर ने आपको भयानक और अद्भुत रीति से रचा है। आपके माता पिता आने से पहले परमेश्वर ने अपनी छवि में हमें बनाया है। हम सब उसकी रचना है। आप परमेश्वर के विचार में थे, वह आपको उसी प्रकार देखते हैं। आप अपने आप को वह मूल्य दे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। जब आप ऐसा करते तो अचानक चीजें बदलने लगती है। यहाँ पर एक चुनौती है, क्या आपके आसपास के लोगों को उस तरीके से आप देखेंगे जिस तरीके से परमेश्वर उन्हें देख रहे हैं? चलिए हम इसे कोशिश कर देखते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वक्त आप उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं। एक आदमी के बारे में सोचिए, चाहे वह आपका पड़ोसी हो, चाहे वह आपका दोस्त हो, चाहे वह परिवार से हो या आपके बगल में बैठा हो। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिससे आप परेशान हो, चाहे आप उन्हें नहीं चाहते हो या फिर वह आपको नहीं चाहते हैं, पर जब भी आप उन्हें देखते हो आप परेशान होते हो। विश्वास करता हूं कि आप लोग इस वक्त
उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं? क्या हर एक के मन में एक व्यक्ति है? दूसरों की तरफ मत देखे, बस केवल उस व्यक्ति के बारे में सोचे। जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावना पूरी तरह जायज है, पर जब आप यह कहते हो पिता परमेश्वर, जिस तरह आप उस व्यक्ति को देखते हो मुझे भी उस व्यक्ति को उसी तरह देखने में मदद करो, तो जैसे आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से उन्हें देखते हो, वह क्रोध, वह आक्रोश जो उसके प्रति था वह एक करुणा में बदल जाती है। आप उस व्यक्ति को अलग तरीके से देखने लगते हो, क्योंकि जब मैं उनके स्तर में रहता हूं तो लड़ता हूं, पर जब मैं एक उच्च स्तर पर जाता हूं तो उन्हें दूसरी तरीके से देखता हूं जो करुणा और दया से भरी होती है। क्योंकि जब आप उस दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वह व्यक्ति कितना सामर्थ है, पर यह चीज जब हम उसके स्तर पर थे तो हमें नहीं दिखाई दे रहा था, बस केवल हम उससे लड़ रहे थे। तो इस वक्त हम अन्य लोगों को उस तरह देखें जिस तरह परमेश्वर उन्हें देखता है। जैसे हम लोगों को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर की करुणा, आदर और विनम्रता से भर जाता है। इसलिए भाई बहन आपस में लड़ते हैं, पर माता पिता अपने बच्चों से नहीं लड़ते, क्योंकि माता पिता एक उच्च स्तर में रहते हैं। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कैन और एबल आपस में लड़ते हैं, जिसका अंत सही नहीं था। आयसक, इस्माइल, याकूब, ईसौ, यहाँ तक यूसुफ और उसके भाई, कई माता पिता अपने बच्चों को बराबरी करना चाहते हैं, जो कि गलत बात है, क्योंकि माता पिता एक उच्च स्तर पर रहना चाहिए। आप अपने बच्चों को लड़ाई झगड़े को समझाते हो, यह न केवल माता पिता का काम है पर एक दृष्टिकोण है। शायद आप एक युवक हो जो दिव्य दृष्टिकोण रखते हो, आप चीजों को दूसरे स्तर पर देखते हो, तो आज आपको प्रोत्साहित करता हूं कि लोगों को उस तरीके से देखो जिस तरीके से परमेश्वर उन्हें देख रहा है, तो आपके भाव सब बदलने लगेंगे। जिसे आप समस्या की तरह देखते हो उसे परमेश्वर एक क्षमता के रूप में देखता है। आप उनके जीवन में तनाव देखते हो पर परमेश्वर उनके जीवन में भविष्य देखता है, क्योंकि जब हम दूसरे लोगों को अच्छी तरीके से देखेंगे तो हम खुद बदलने लगते हैं, क्योंकि हम उच्च दृष्टिकोण से सब कुछ देखते हैं। दो जासूस यहोशू और कालेब चीजों को अलग तरीके से देखते हैं। मुझे नहीं पता कि उन दिग्गजों की तुलना में वो कितने बड़े थे, पर वह उनसे नहीं डरे थे। शायद जब इस जासूसी रिपोर्ट को देने जा रहे थे वे सोच रहे थे होंगे कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे पता है कि हम कौन हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ, पूरी भावना के साथ चीजों को अलग तरीके से देखा। वह उस देश में पहुंचे जिसे परमेश्वर ने उनके लिए वादा किया था। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया गया। जब लोग चिल्ला रहे थे कि उसे सूली पर चढ़ाओ, इन सब के बीच में उन्होंने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में हमने जमीमा के द्वारा लोगों को माफ करने के बारे में एक शक्तिशाली संदेश सुना था, जबकि यह काफी कठिन है। तो आज लोगों के अन्याय के कारण अगर आप उनको माफ नहीं कर सकते तो जरा उच्च स्तरीय से सोचिए, यीशु मसीह के बारे में सोचिए। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मुझे 6 महीने और दो ताकि मैं पासवान मरविन के सत्र में शामिल होता हूँ, उसके बाद जब यह भुगतान नहीं करते तो उस वक्त तक माफ मत करना इन्हें। यीशु मसीह हमारे साथ जमीन पर थे, उनकी सोच उच्च कोटि की थी। मुझे नहीं पता कि आप इस वक्त कहां पर हो, चाहे आप अपने घर में हो या फिर आप किसी संदर्भ में फंसे हुए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हो या किस जगह में रहते हो, इसकी कोई सीमा नहीं। पर आज आपके उच्च स्तर में रहने की कोशिश करें, चाहे कठिन परिस्थितियां हो, यीशु के साथ बैठने की कोशिश करें। जब ऐसा करोगे तो आप उकाबों की तरह उड़ोगे। परमेश्वर आपको शक्ति देगा, एक एकता की शक्ति। चाहे आप कई चुनौतियों से गुजर रहे हो, एक दिव्य शांति आपको परमेश्वर प्रदान करें, क्योंकि यह न केवल आप अपने आप को देखने का तरीका या दूसरों को देखने का तरीका बदलता है, पर हमारी परिस्थितियों को भी बदल देता है, हमारी चुनौतियों को देखने का तरीका बदल देता है। हमने यह उदाहरण इससे पहले आप लोगों से कहा है। हम मलेशिया में जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, वहां पर मैं जब तैरने गया तो हमारे आसपास के अपार्टमेंट काफी बड़े दिखने लगे, और वहीं पर जब हम उस हेलीकॉप्टर की सवारी किए तो सारे इमारत काफी छोटे नजर आ रहे थे। यह इमारत सिकुड़ी नहीं, पर हमारी नजरिया बदल गई। एक चुनौती है, क्यों ना हम उस स्तर में जिए। जब हम विमान में होते हैं तो तूफान बहुत प्यारा होता है, पर जब हम नाव में रहते हैं तो तूफान खतरनाक साबित होता है, क्योंकि हम ऊंचाई पर हैं। तो अगर हम तूफान के बीच में हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि चाहे तूफान आए, पिता हमें ऊंचाई की ओर ले जा। न केवल हमारी आराधना बढ़े, पर परमेश्वर से कहे हमारे निवास स्थान का पता बदल दे।
हमें उस ऊंचाई पर ले जा जहां पर सारे आराधक हैं। दिन में एक बार हम उस स्थान पर नहीं जाते, पर हम जब उठते हैं, बैठते हैं, हम कहेंगे कि पिता यही हमारा निवास है। जब हम उच्च स्तर में रहते हैं तो कभी कभी हम नीचे पहुंच जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम क्यों लड़ाई करते हैं, क्यों हम लोगों को उस स्तर पर पहुंच जाते हैं। नहीं, हमें अपने परमेश्वर के बनाए गए निवास में वापस जाना है। कभी कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, या फिर सम्मेलन के समय, या फिर आराधना के समय, या चर्च एट होम, या कनेक्ट के दौरान। यह सब बहुत अच्छा है। तो आज हमारा आपके लिए एक निमंत्रण है कि उच्च जिंदगी जिए। वास्तव में हमारा तरीका बदलना चाहिए। आपको पता बदलना चाहिए। जबकि आपने 2021 के एक उच्च कोटि की जिंदगी जीने का फैसला किया था, आज आप घर में बैठे हुए हो तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के इन घोषणा के इंतजार में बैठे हो कि कब यह सब खत्म होगा। क्योंकि जब हम प्रारंभ में रहते हैं, हमें हमेशा तूफान के प्रभाव में रहते हैं और हम मौसम बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। पर अगर हम उस मौसम के ऊपर रहते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मौसम क्या है, क्योंकि जब हम ऊंचे जीवन जी रहे हैं, हम उसके ऊपर रह रहे हैं, तो हमारी वह भावनात्मक चीजें हमें ऊपर नीचे नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा जीवन हमें प्रभावित नहीं करता, पर जब आप लोगों को लगता है कि जितना ऊंचा जाओगे, जितना परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे, आपको उतने ही परमेश्वर की शांति का एहसास होगा। क्या आप कभी लिफ्ट में गए हो? जब भूतल में रहते हो हमें काफी चिंता रहती है, गुस्सा, व्याकुलता, और जैसे लिफ्ट ऊपर ऊपर जाती है हमारा बोझ हल्का होने लगता है। क्योंकि जो यहोवा की बाट जोता है वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, और चलेंगे पर थकित ना होंगे। और जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है आप शांति, खुशी महसूस करने लगते हैं। आपको अपने दुश्मनों से प्यार होने लगता है, एक कृपा महसूस करने लगते हो, क्योंकि आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने लगते हो। तो जब आप उस स्थान में रहते हो तो आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है, क्योंकि आपकी दृष्टिकोण बदल जाती है। आप सभी चीज को एक सुंदरता से देखते हो। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आप ईमानदारी से बात नहीं कर सकते या फिर वास्तविक परिस्थिति से नहीं निपट सकते हो। मैं यह कह रहा हूं कि उन चीजों को नए पते में रहकर निपटें। मैं आशा करता हूं कि आप लोग यह कनेक्ट ग्रुप का आनंद लिए होंगे। अब हम इसमें आराधना भी चालू कर दिए हैं, जबकि कई लोग के पास संगीतकार या गायक नहीं है, फिर भी वह एक वातावरण की स्थापित कर रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं, क्योंकि यह सब हर किसी को एक ऊंचाई की ओर ले जाता है। शायद आप किसी चीज से व्यस्त हो सकते हो, तब यह कनेक्ट चालू होता है, तो आप सोचते हैं मैं इसमें कैसे शामिल हूं। मुझे लगता है कि जब हम इसे देखने लगते हैं तो सारा माहौल बदलने लगता है, क्योंकि आराधना वातावरण में परिवर्तन लाता है। एक धन्यवादी हृदय वातावरण में बदल देता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे वातावरण को बदल देता है। मुझे आपके बारे में पता नहीं, मुझे यकीन नहीं कि यह कैसे काम करता है, बस मुझे उस ऊंचाई में रहकर काम करना चाहता हूं, क्योंकि कम प्रशंसा वाली जगह से नेतृत्व करने से हमारे साथ काम करने वालों के लिए वह खतरनाक साबित होता है। वह खतरनाक है। आप कहोगे कि मुझे मेरे बच्चे परेशान कर रहे हैं, मैं घर में संघर्ष कर रहा हूं, तो ठीक है, लिफ्ट में जाइए और ऊंचाई के लिए प्रस्थान करिए। तो यह एक चुनौती है, चाहे हम इसे ऊंची जिंदगी कहें, अच्छे विचार कहें, या कोई गलत बात नहीं। परमेश्वर सबसे ऊंचाई पर है। चाहे हम कितनी ऊंचाई पर पहुंची जाएं, वह हमसे ऊंचा है, लेकिन वहां पर एक कारण है, हमारे दृष्टिकोण में बदलाव, हमारे माहौल में बदलाव, वायुमंडल में बदलाव। ऊंचे स्थान के नेतृत्व करिए, ऊंचे स्थान में प्रेम करिए। इसके पहले हमने कई बार इस पायलट हेनली के बारे में कहा था, जब उसने उस छोटे विमान को 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा रहे थे तो वह चूहा दिखाई दिया जो उनके ईंधन की लाइन को कतरा रहा था, क्योंकि यह एक समस्या थी। और मैंने यह उदाहरण इसलिए लिया था कि हमें अपनी आराधना, अपनी उपासना, अपने धन्यवाद देने के तरीकों को उच्च स्तर पर ले जाना चाहिए, बजाय हमेशा की तरह समस्याओं से निपटने के लिए विमान को उतारना। तो इससे पहले कि आप संघर्ष का सामना करें या उस स्थिति में जाए या उस समस्या से लड़े, आप कहें परमेश्वर, उसकी उपस्थिति में कुछ आराम करें।
परमेश्वर से कहें कि मुझे आपकी उपस्थिति से भर, क्योंकि जब मैं कठिनाइयों का सामना करूंगा मैं अपने जीवन को ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो शुरुआती दौर पर कुछ लोगों के साथ दोस्ती की, और जब भी आप उनसे बात करते हैं तो आपको लगता है कि नीचे अपने विमान को उतार दे, क्योंकि हर वक्त एक कड़वा पर एक निंदक तरीके से समाप्त होता है। ऐसा मत करिए। जैसे परमेश्वर उन्हें देखते हैं उसी प्रकार उन्हें आप देखें। जब भी आपकी ईंधन की लाइन को चूहे कतराने लगे तो विमान को नीचे ना उतारे, ऊंची जिंदगी जीने की कोशिश करें। तो न केवल आप लोगों को दूसरे नजरिए से देखें और ना ही लोगों को अलग नजरिए से देखें, यहाँ तक परिस्थितियां बदल जाती हैं। और जब अच्छी जिंदगी जीते तो हमारे दुश्मन जीवित नहीं रह सकते। आपके दुश्मन उच्च स्तर पर जीवित नहीं रह सकते, आपके दुश्मन बच नहीं सकते। वह चीज जो पिछले 3 साल से 5 साल से 7 साल से आपको तंग कर रहे थे, आज जब आप एक नई जिंदगी जीते तो अच्छी तरह से कैसे जीते हो, एक नए पते में जीते हो, तो सब कुछ बदल जाता है। आप आगे बढ़ने लगते हो। परमेश्वर से कहें कि मैं आगे की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। जब हम अपने जीवन काल में इस 2 साल के समय को देखते हैं तब इतिहास कोविड के बारे में बात करेगी, जो कि चौंकाने वाला, एक विनाशकारी, एक निराशाजनक, काफी कठिन समय जो गुजरा। पर जब आप 70 साल की जिंदगी को देखोगे तो हम इन 2 साल 2020 और 21 को याद रखेंगे कि परमेश्वर तू कितना महान है। कहेंगे कि देखिए कैसे चर्च एट होम चालू हुआ, कैसे परिवार एक दूसरे से मिले, क्योंकि मैं परिवार वालों के साथ पूरे समय के लिए फंस गया था। आज जब मैं ये सब देखता हूँ तो मेरे देखने का अंदाज बदल गया। तूने मुझे बहुत कुछ सिखाया जो मुझे सीखना चाहिए था। पर इन मुश्किल के क्षण में जब हम ऊंचाई में जाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। आपको मालूम कि जब हमारी हेलीकॉप्टर की सवारी समाप्त हुई, हम आपस में बात करते लगे और कितना अच्छा था कि वास्तव में कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लगा कि ऊपर जाना और नीचे आना कितना अच्छा। जब हम वापस अपने वाहन में गए, अपने घर की तरफ प्रस्थान किए, वापस उसी स्थान पर पहुंचे, क्योंकि जब हम ऊंचाई पर उड़ते हैं हमें यह कार जो नीचे चलते हैं कुछ अलग तरीके से दिखाई देता है, क्योंकि हमारी दृष्टिकोण बदल जाती है। एक पल मुझे ऐसा लगा कि काश मुझे भी उस व्यक्ति की नौकरी मिल जाती, क्योंकि जब जीवन की कठिनाई और चिड़चिड़ापन को हम उस ऊंचाई की ओर उड़ा सकते हैं, उस पायलट को एक विशेष अधिकार प्राप्त है, वह दूसरों को ऊंचा उड़ाने का सौभाग्य से जो मिला है। क्या होता अगर आपको इस साल वह सौभाग्य मिलता कि दूसरों लोगों को ऊंचा ले जाने या फिर लोगों को अपनी दुनिया में लाकर उन्हें ऊंचे स्थान पर ले जाते। यही तोहफा है, यही एक विशेष अधिकार है, यही उन सब विश्वासियों के साथ अपेक्षा करते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। यह केवल अपने आप के लिए नहीं, दूसरों को भी ऊंचाई पर ले जाने के लिए है। हर एक व्यक्ति जो प्रारंभ में संघर्ष कर रहा है उसे अपने साथ लेकर चले और उसके साथ समय बिताएं। पर आज एक सवाल के साथ यह संदेश समाप्त करना चाहता हूं। आप किसके बारे में सबसे अधिक जानते हो या फिर विशेष रूप से उन्हें सबसे ज्यादा जानते हो? यीशु के चेले पतरस के बारे में काफी अविश्वसनीय कहानी हमने सुनी है। हर एक उपदेशों में वह हमारा सितारा रहा है, क्योंकि वह काफी अद्भुत व्यक्ति था। हम जानते हैं वह तूफान जहाँ पर यीशु थे, तूफान के मध्य में भी यीशु गहरी नींद में सो रहे थे, क्योंकि वे तूफान के ऊपर थे और पतरस उस तूफान के ऊपर नहीं जी रहा था। यहाँ तक बाकी चेले लोग डर रहे थे कि वह मर जाएंगे, वे डूब जाएंगे। यहाँ तक पतरस की वह कहानी, जब यीशु पकड़ाए जा रहे थे, उसने उस सैनिक के कान काट दिए और यीशु उससे कहे, तुम क्या कर रहे हो? मैं मरने जा रहा हूँ, अपनी तलवार नीचे रखो। यह पतरस उस लड़की की राय के बारे में अधिक जागरूक था कि वह गुरु जिसने उसे 3 साल तक एक साथ लेकर चला उसे कभी इनकार नहीं करेगा, पर उसने इनकार किया। पतरस जो परिस्थितियों के अनुसार जीता था, उसके साथ उसने आसपास के लोगों से प्रभावित करते थे। हम उसके बारे में प्रेरितों के काम में और कहानी देखते हैं कि किस प्रकार पतरस का एक खास दोस्त को तलवार से मार डाला गया। उसे बड़ा दुख हुआ या फिर काफी भय हो रहा था। जब वह कैद में था उसे पकड़ लिया गया और अगले ही दिन वह जानता था कि उसे मारने जा रहे हैं, पर वह पल जानता था और पवित्र शास्त्र कहता है वह सोने चला गया। वह व्यक्ति जिसे तूफान में नींद नहीं आती थी, आज कारागृह में सो रहा है, अपने अच्छे दोस्त के गुजर जाने के दुख में, शायद यह सोचकर कि अगले दिन उसकी बारी है। पर कुछ बदल गया। उस पतरस को
वह कौन सा चीज जो बदल दिया? पतरस जो काफी उत्तेजित रहता था और जो नाजुक था, आज काफी शांत है। क्या उसका पता बदल गया? क्या यह वही पतरस है जिसने पहले पतरस में लिखा था कि जीवन एक यात्रा है? एक दूसरे अनुवाद में लिखा है कि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की गहरी चेतना के साथ यात्रा करते हैं, वह यात्रा अच्छी रहती है। परमेश्वर की गहरी चेतना के साथ जब हम अपने जीवन की यात्रा करते हैं, वह सबसे अच्छी यात्रा होती है। यह किसने लिखा था? पतरस ने। उसने इस यात्रा में यह समझा कि मेरी जागरूकता, मेरी चेतना, परमेश्वर के साथ मेरी चेतना की गहराई इस जीवन को जीने से सबसे अच्छा तरीका है। वह व्यक्ति जो हमेशा लड़ने के लिए आगे निकलता था, वह आज एक ऊंचाई की जिंदगी जी रहा है। तो यहाँ तक कारागृह के मध्य में दुख और दर्द के साथ भविष्य की अनिश्चितता जब सब परेशान कर रही थी, वह गहरी नींद में सो रहा था। परमेश्वर आपको सिर्फ यह कहने के लिए निमंत्रण दे रहा है और कहे कि परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है, मैं केवल तुझे चाहता हूं। तो इस वक्त क्यों ना अपनी आंखें बंद करें और हो सके तो अपनी जगह में खड़े हो जाएं। ऐसा कुछ करें जिससे आपका दिल जुड़ जाए। हम क्यों अपनी आंखें बंद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं? यह कोई धार्मिक आवश्यकताएं नहीं है, पर इसलिए कि पिता परमेश्वर हम किसी और चीज से अपना ध्यान बांटना नहीं चाहते। शायद इस वक्त आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां आपको परेशान कर रही होगी और आप अपने आप को उस परिस्थिति में देख रहे होगे जिस प्रकार आपने अन्य लोगों को देखा है। शायद आप यह सोच रहे होगे कि मैं ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के बीच में घिरा हुआ हूं कि मैं आगे और जीना नहीं चाहता हूं। पर याद रहे, आप और उच्च स्तर रह सकते हैं और उच्च स्तर में जी सकते हैं। उस हेलीकॉप्टर पायलट की तरह जो कहता है कि आओ मेरे वाहन में बैठो, न केवल हम इससे बचने जा रहे हैं, पर मैं आपके साथ आने वाला हूं और उन चीजों से अलग तरह से देखने जा रहे हो। आप अचानक उसकी उपस्थिति में एक बदलाव को महसूस करते हैं। जब हम आराधना करते हैं, हमें वह पल बहुत पसंद है क्योंकि हम अपने पिता के बारे में वह गीत गाते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि मैं अपने परमेश्वर की अच्छाई को देखूंगा। देखिए, जैसे हम लिफ्ट में जाते हैं जो हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है, उसी प्रकार इस वक्त दुनिया भर के हर सभा घर में, हर देश में परमेश्वर आपके बीच में है। उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा मुझे यह नहीं करना है, पर पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हर हृदय को छूता है, हर मन को शांत करता है, हर घर में, हर हृदय में अपनी उपस्थिति से भर। इसलिए हम परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं। इसलिए हम शुरुआत से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम तेरा सम्मान करते हैं, तेरा आदर करते हैं। हमें पता है कि यह चुनौतियां वास्तविक है, समस्याएं वास्तविक है, दर्द वास्तविक है, लेकिन आज मैं ऊंचाई की ओर जा रहा हूं। और जैसे हम यह गीत गा रहे हैं, हमें यह जागृत करें और कहें कि जी हाँ, मैं वही हूँ, जी हाँ, मैं वही हूँ। यह मेरा भविष्य है, यही मेरे बारे में योजना है, चाहे लोग शोर मचाएं, यह सच है।